सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आनंद तो हमारे अंदर है। आनंद तो हमारे अंदर है। हमारे मन की भागदौड़ जहाँ तक है, हमारी समझबूझ जहाँ तक काम करती है, हमारी बुद्धि न जाने कितने विचार सागरों में गोता लगाती है, हमारे चित्त में न जाने कितने दिनों के संस्कार डेरा डाले हुए पड़े हैं, और फिर हमारा अहम, क्या कहने उसके, ये अहम तो न जाने कितनी वस्तुओं को, कितने लोगों को अपने आप में भटकाए हुए है और अपना अलग एक साम्राज्य बनाए हुए है। उस साम्राज्य का अधिपति बना हुआ उसे ना छोड़ना चाहता है, ना उससे अलग होना चाहता है। यह जो मैं और मेरा का पसारा है, फैलाव, लगाव और लिपटाव है, इसी को माया मोह कहते हैं। तो हमारे मन को खींचकर इंद्रियां जहाँ जहाँ दौड़ती हैं, अटखेलियाँ करती हैं, अपनेपन और परायेपन का जो व्यापार व्यवहार करती हैं, ये सब क्या है और क्यों है? इस मन बुद्धि से परे जो आत्मराज्य है, उसमें पहुंचकर हमें किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। हमें जिस वस्तु की इच्छा होती है वही प्राप्त हो जाती है। कोई बाधा नहीं, अटकाव नहीं। ये आत्मराज्य ही वास्तविक स्वराज्य है। वहाँ पहुंचकर तो कोई इच्छा ही नहीं रहती। आप्त काम हो जाता है प्राणी। वहाँ प्राणों की, मन की कोई हलचल नहीं होती। यही है असल में आध्यात्म जीवन। आत्मा अपने आप में स्थित है। वहाँ मन की पहुँच नहीं, वहाँ चंचलता नहीं। जब स्थित आत्मा है, मैं है, तो फिर वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं। जब अभाव नहीं तो इच्छा ही कहाँ से हो? इच्छा तो तब होती है जब द्वैत भाव होता है। द्वैत भाव होने से स्फुरण होता है, और स्फुरण से ही फिर आगे की सारी वस्तुओं का सृजन और कार्य व्यापार होने लगता है। आत्मस्थित स्थित प्रज्ञ की यही दशा होती है। इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। तो जब स्थित प्रज्ञ की दशा पैदा होती है, तब वह स्थिति पूर्ण रूप से स्थापित होकर अपनी बन जाती है। अर्थात उस दशा में रहते हुए जब हम अपने होश आभास में रहते हैं, तब हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जो शरीर रूपी साम्राज्य का कार्यभार संभाले हुए हैं, हमारे शरीर की सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि जो हैं, उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। हम सारा कार्य व्यापार परमात्मा की इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं। उनमें तनिक भी मैंपन का, अहम भाव का संश्लेष नहीं है। यही है आध्यात्मिक जीवन। तो आत्मा तो अपने स्थान पर रहता ही है। उसके नीचे के जो कार्यवाहक हैं, वो जब स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, तभी गड़बड़ी होती है। कहने का तात्पर्य है कि आत्म स्थिति में परमात्मा की इच्छा या प्रेरणा स्वयं आती रहती है, और उसी के आज्ञानुसार सारा कार्य व्यापार चलता रहता है। यही है आध्यात्मिक जीवन। तो आध्यात्मिक जीवन की गतिविधियां जब स्पष्ट रूप से चलने लगती हैं या होने लगती हैं, जब हम सांसारिक व्यवहार सांसारिक लोगों की तरह करने लगते हैं, तब हम अंतर में तनिक भी डामाडोल नहीं होते। हमारी शांति तनिक भी भंग नहीं होती। हम सुख दुख में एक से रहते हैं। अर्थात दुखेषु अनद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रय। तब यह स्थिति आती है। रामायण में भगवान राम के चरित्र चित्रण में बताया गया है कि संसार में हमारे जितने भी संबंधी हैं, उनके प्रति हमें जैसा व्यवहार करना चाहिए वह हमसे होता रहे। कौन क्या कहता है, ये सब जानते समझते हुए भी किसी के प्रति राग या द्वेष ना रखते हुए हम कर्तव्य परायण होकर भी किसी पर दोषारोपण ना करें, ना किसी का बहाना लेकर कोशिश करें कि उनकी वजह से ऐसा करना पड़ा है। यही है व्यवहारिक शुद्ध जीवन। तो ऐसे महापुरुष गहराई में डूबे रहते हैं। उनके विषय में पता नहीं चलता कि वो आत्मा परमात्मा को कुछ जानते बूझते भी हैं।
कि नहीं? वे आध्यात्मिक जीवन में इतने रस्से पके हैं कि उनके आध्यात्मिक जीवन ही जागतिक जीवन हो गया है। जिनको जीवन मुक्त कहते हैं उनकी पहचान कठिन है। जो लोग नित्य उनके संग साथ रहते हैं वे उनकी निरख परख रखते हैं कि वह कैसे खाते हैं, कैसे काम करते हैं। कोई उनकी प्रशंसा भी करता है, फिर भी वो देखते हैं कि वे महापुरुष ना किसी से प्रसन्न है ना है प्रसन्न। वे सदा एक रस रहते हैं, जैसा मिल गया भोजन कर लिया, जैसा मिल गया पहन लिया। दृष्टि ऐसी बातों की ओर जाती ही नहीं। वे आत्मनिष्ठ रहते हुए सांसारिक कार्यभार चतुराई से करते हैं। चतुराई करते कि कुशलता पूर्वक काम जिस प्रकार से ठीक हो उसी प्रकार से करना। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं उनकी पहचान करना बहुत कठिन होता है। वो उतने सहज सरल स्वभाव के होते हैं कि साधारण आदमी तो जान ही नहीं सकता कि मनुष्य दुनियादारी के सिवाय और भी कुछ जानता है। वे प्रत्येक काम भली भांति ढंग से सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार करते हैं। तो जिससे साक्षात्कार हो गया है, जिससे आत्मदर्शन हो गया है, जिससे परमानंद की प्राप्ति हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया है, जो निजात पा चुका है, उसी को कहते हैं सच्चा ज्ञान। उसके लिए जगत नहीं रह जाता। वह तो देखता है, स्पष्ट समझता है ठीक ठीक ये सब है क्या, किस लिए जगत है और क्यों है। उसके लिए तो गांठ खुल गई है अज्ञान की। सारी ग्रंथियाँ, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि सब खुल गई। कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही है शुद्ध आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक जीवन। तो न जीव है, न जगत है, न वृक्ष है, सब समा गए हैं उसमें जो संपूर्ण है। और संपूर्ण वो है जो नाम रूप से रहित है, जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। जिसने बुद्धि पैदा की है वह बुद्धि में समा कैसे सकता है। तो सर्वरहना नेस्तम दारम खुला है चार तर्क। तर्क दुनिया तर्क उर्वा तर्क मौला तर्क तर्क। फिर से सुनिए कि सर्वरहना नेस्तम दारम खुला है चार तर्क। तर्क दुनिया तर्क व तर्क मौला तर्क तर्क। तो सभी लोग क्या अमीर क्या गरीब आनंद की खोज में हैं। जाने अनजाने उसकी तलाश में इधर उधर भटकते फिरते हैं। कोई अच्छे अच्छे नाना प्रकार के सुस्वाद भोजनों में आनंद ढूंढता है, कोई सुंदर स्त्री में आसक्त होकर आनंद भोगता है, तो कोई सुंदर मनमोहक दृश्य देखकर तृप्त होना चाहता है, कोई गाना बजाना सुनकर, कोई तारीफ सुनकर प्रसन्न होता है। गर्जे की जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उनको भोगने की गरज केवल आनंद की लालसा से है। किंतु जितने भी विषय भोगों के आनंद हैं वो हैं क्षणिक। पेट भर गया, रसना जो आनंद ले रही थी वो भी तृप्त हो गई, कान जो श्रवणेन्द्रिय द्वारा सुनकर मजा ले रहे थे वे तृप्त हो गए। इसी प्रकार यह विषयानंद थोड़ी देर के लिए तृप्त तो कर देता है, किंतु फिर उसकी तलब बढ़ती है और फिर वही खोज जारी हो जाती है। तो बेचारा मनुष्य इन्हीं विषयों के पीछे पीछे भागता फिरता बावला हो जाता है, उसे चैन नहीं मिलता। विषयों को तो क्या भोगता है, विषय ही उसे भोग लेते हैं। इंद्रियां भोगते भोगते निर्बल हो जाती, शिथिल हो जाती, बुढ़ापा आ जाता है, किंतु इच्छा वासना कामना तृप्त नहीं होती। ऐसी दशा में है, यानी इंद्रियों के निकम्मे हो जाने पर ख्याली तौर से केवल विषयों की याद करके उसी में आनंद लेता है। और यह वासनानंद भी नहीं चल पाता है। जब मन निर्बल हो जाता है, थक कर शिथिल हो जाता है, तब मन मार कर बैठा रहता है। फिर बेचारा मनुष्य और भी हैरान परेशान होता है। चैन नहीं, आनंद नहीं, उसकी भाग दौड़, उसकी सारी कोशिश बेकार, क्योंकि वो आनंद बाहर की चीज़ों में खोज रहा था। सोचने की बात है कि जब हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विचार की धारा को जिस चीज़ में लगा देते हैं उसी स्थान पर हमें आनंद की झनक से तृप्ति सी होने लगती है। ख्याल हटा, आनंद गायब। आनंद तो हमारे अंदर है, आनंद तो हमारे अंदर है, अपने आप में है। और ये धार जहाँ से फूटती है, जहाँ से निकलती है, जब तक उस स्थान पर हमारा ध्यान नहीं पहुँचता हमें शांति नहीं मिलती।
तो भगवान के प्रति प्रेम अति दुर्लभ वस्तु है। सती स्त्री की अपने पति में जिस प्रकार की निष्ठा होती है, उस प्रकार की निष्ठा यदि ईश्वर में हो तो ही भक्ति उदित हो सकती है। शुद्ध भक्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भक्ति में मन प्राण ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद आता है भाव। तो भाव होने पर मनुष्य निर्वाक निस्तब्ध हो जाता है। वायु स्थिर होकर अपने आप कुंभक हो जाता है। जैसे बंदूक चलाते समय बंदूक चलाने वाला वाक शून्य हो जाता है और उसका श्वासोच्छ्वास स्थिर हो जाता है। तो विषय शक्ति जितनी कम होगी, ईश्वर के प्रति भक्ति उतनी ही बढ़ेगी। ये सब संसारी लोग उड़द की दाल के ग्राहक हैं, यानी विषय सुखेच्छु हैं। शुद्ध आधार ना हो तो ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं होती, एक लक्ष्य नहीं होता। मन नाना दिशाओं में भटकता है। घोड़े की आंखों में दोनों गुड़ से आड़ लगाए बिना घोड़ा क्या कभी आगे बढ़ता है? और रिपुओं को वश में लाए बिना क्या कभी ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? इसे विचार मार्ग ज्ञान योग कहते हैं। इस रास्ते से भी ईश्वर प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्गी कहते हैं पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, पहले साधना चाहिए, तभी ज्ञान लाभ होता है। और एक मार्ग है भक्ति मार्ग। इस मार्ग से भी ईश्वर मिलते हैं। एक बार यदि ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति हो जाए, उनका नाम लेने में आनंद आने लगे, तो फिर प्रयत्न पूर्वक इंद्रिय संयम करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। तब तो रिपु अपने आप बस में आ जाते हैं। अगर किसी को पुत्र शोक हुआ हो तो क्या वह उस दिन किसी से झगड़ सकता है, या निमंत्रण में भोजन करने जा सकता है? क्या उस दिन वह लोगों के सामने गर्व कर सकता है, या इंद्रिय सुख भोग सकता है? जो व्यक्ति भगवत प्रेम में मग्न हो गया है, वह विषय सुख का चिंतन नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने उपासना के प्रसंग में केशव तथा उनके ब्रह्म समाजी अनुयायियों से कहा था कि तुम लोग ईश्वर के संबंध में इतना अधिक क्यों कहा करते हो? क्या पुत्र अपने पिता के सम्मुख होकर बैठकर यही सोचा करते हैं कि मेरे बाबूजी के कितने मकान हैं, कितने घोड़े, कितनी गायें हैं, कितने बाग बगीचे हैं? या पिताजी उसके कितने अपने हैं, वो उसे कितना प्यार करते हैं, यह सोचकर मुग्ध होता है। बाप अपने बेटे को खाने पहनने को दे, सुख चैन में रखे, तो इसमें खास क्या है? हम लोग सभी उसकी संतान हैं, अतः वे हमारे प्रति इस प्रकार का सदैव बर्ताव करेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए जो यथार्थ भक्त होता है वह इन सब बातों को ना तो सोचता है और ना सोचकर उन्हें अपना मानकर उनसे हट करता है। जोर के साथ उनसे कहता है कि तुम्हें मेरी प्रार्थना पूरी करनी पड़ेगी, मुझे दर्शन देने ही होंगे। उनके ऐश्वर्य का इतना अधिक विचार करने से उन्हें अपने निकट आत्मीय के रूप में नहीं सोचा जा सकता, उन पर जोर नहीं चलाया जा सकता। तब वे कितने महान हैं, हमसे कितनी दूर हैं, इस तरह का भाव आ जाता है। उन्हें खूब अपना मानो, तभी तो उन्हें पा सकेंगे। किसी एक भाव को पक्का पकड़कर उसके सहारे ईश्वर को अपना बना लेना होगा, तभी तो उनके ऊपर जोर चल सकेगा। देखो ना, पहले जब नई पहचान होती है तब लोग आप कहा करते हैं, पर जो ही पहचान बड़ी कि तुम शुरू हो जाता है। फिर आप मुँह से नहीं निकलता, और संबंध जब अधिक घनिष्ठ हो जाता है तो तुमसे भी काम नहीं चलता, तब तो तू आ जाता है। तो ईश्वर को अपने से भी ज़्यादा अपना बना लेना होगा, तभी तो होगा। जैसे बच्चलन औरत जब पहले पराये पुरुष से प्रेम करने लगती है, तब कितनी लुकाती छुपाती है, कितना डरती सहमती और लजाती है। और जब प्रीत बढ़ उठती है तब ये सब कुछ नहीं रहता, तब सीधा उसका हाथ पकड़कर सबके सामने कुल छोड़कर बाहर खड़ी होती है। फिर यदि वह आदमी उसकी भली भांति देखभाल ना करे या उसे छोड़ देना चाहे, तो भी उसका गला पकड़कर खींचते हुए कहती है, तेरे लिए मैं घर बार छोड़कर रास्ते पे आ खड़ी हुई हूँ, अब तो मुझे खाने को रोटी देगा या नहीं, बोल। इस प्रकार जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उनको अपना बना लिया है, वह उन पर जोर लगा कर कह सकता है, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, अब मुझे दर्शन देगा कि नहीं, बोल। तो किसी भक्त को एक आत्मीय पर अत्यधिक आसक्ति के कारण मन को स्थिर करने में असमर्थ
देख श्री रामकृष्ण ने उसे अपने प्रेम पात्र को ईश्वर का ही रूप मानते हुए पद की सेवा करने का उपदेश दिया था और ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो आनंद तो अंदर से आता है। धन्यवाद।